नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाया जन सेवा संस्थान ने क्वारंटाइन सेंटर। जन सेवा संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज ने कहा, मरीजों को दी जा रही आवश्यक दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, काढ़ा और हल्दी वाला दूध का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने से जन सेवा संस्थान में पैदा की जा रही ऑक्सीजन। महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज ने कहा, संक्रमित मरीजों के लिए सभी सुविधाओं के साथ साथ मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन की भी सुविधा। जन सेवा संस्थान भिवानी रोड द्वारा अपने जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ कोरोना मरीजों की देखभाल अच्छी तरीके से की जा रही है। संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज ने बताया, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हमारे यहाँ स्कूल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। यहाँ समय समय पर आवश्यक दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, काढ़ा, हल्दी वाला दूध भी मरीजों के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर परमानंद महाराज ने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ चुके हैं जिनसे ऑक्सीजन पैदा की जाती है और यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सभी सुविधाएं देने के साथ साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी संस्थान द्वारा मरीजों को दी जा रही है। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। मेरे पति को इन्फेक्शन था छाती में, इसलिए हम मानव सेवा संघ में संत सेवा में इनके इलाज के लिए आए हैं। क्या? हाँ, यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही है हमको। ये खाने को भी देते हैं, दूध वगैरह सारी चीज़ टाइम पे देते हैं। थोड़ा बहुत रोहित नाम है सर मेरा, ये जज्जचुंगी विजयनगर से। तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को सांस लेने में दिक्कत थी सर, इन्फेक्शन हो गया था। हाँ जी, तो कल कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अब ठीक लग रहा है सर। कल शाम को ही आया था मैं। यहाँ मशीन भी आ गई है ऑक्सीजन के लिए, बाहर बाजारों में मशीनें भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल सर, मशीन भी कल शाम को ही आ गई थी। मशीन आने से फर्क पड़ गया आपको? बिल्कुल सर। तो यहाँ क्या क्या चल रहा है आपको, कैसे क्या क्या मिलता है यहाँ, बताएंगे कुछ? सर सुबह टैबलेट वगैरह भी देते हैं, दूध, ब्रेड और जैसे खाने के लिए खाना दे के जाते हैं टाइम पे। और कह रहे थे अब शाम को डॉक्टर साहब भी आएंगे। उमेश बत्रा जी कलानौर से। ये है मेरी मिसेज है जी, इनको कोविड हो गया था। तो परसों इनको सांस की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो किसी ने मेरे को इन जन सेवा स्थान के बारे में बताया, तो मैं यहाँ लाया। इनकी तबीयत अब बिल्कुल पहले से बहुत फ़र्क है जी। और मैं इस स्थान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, मेरे लिए तो भगवान बन के आए जी। खाने पीने के लिए और खाने पीने के लिए, हाँ जी, कैसे मिलता है आपको खाने पीने का, क्या क्या सुविधाएं जो यहाँ से? खाने पीने का जी सारी सुविधा वही दे रहे हैं जी, जो भी खाना पीना चाहिए टाइम पे, दूध वगैरह, बिस्किट, चाय, खाना वगैरह, खिचड़ी, सब कुछ दे रहे हैं जी। हाँ जी, और किसी भी भाई को कभी भी कोई दिक्कत हो, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कोविड का इलाज है, घबराओगे तो उसका इलाज नहीं है। संस्थान द्वारा निःशुल्क पब्लिक स्कूल के अंदर कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है। सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि ये समय समय पर आकर के न्यूज़ कवर करते हैं और हमारी खबरें समाज तक पहुंचाते हैं। इस कोविड सेंटर के अंदर वे लोग दाखिल होते हैं जो ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, पॉजिटिव हैं, घर में रहते हैं तो दूसरों को कोविड होने का खतरा रहता है, बाज़ार में जाते हैं तो फैलने का खतरा रहता है। और उन लोगों को सामान्य बुखार इत्यादि है, उनको यहाँ पर रख कर के उनका खाने की व्यवस्था, उनके लिए भाप की व्यवस्था, काढ़ा, दूध के अंदर हल्दी डाल करके, आंवले का मुरब्बा, पनीर, सब कुछ उनको इस प्रकार से दिया जाता है कि ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। इसको चले हुए 10 दिन हो गए हैं, लोग इसमें दाखिल होते हैं और स्वस्थ होने के बाद अपने घर पर चले जाते हैं। हमारे पास में पहले थोड़ी सी सिलेंडर ऑक्सीजन के थे और वो केवल इमरजेंसी मरीजों के लिए रखे गए थे कि यहाँ रहते हुए जो कोई गंभीर हो जाए तो उसको टेम्परेरी व्यवस्था दी जा सके। परंतु अब हमारे लिए बड़े सुखद समाचार है कि हमारे पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं जो कि सामान्य हवा से ही ऑक्सीजन पैदा करते हैं और उसके द्वारा जिनका 80 तक
ऑक्सीजन का परसेंटेज है, उन लोगों को यदि हम उसकी सपोर्ट करें तो वे उनकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो इसलिए जो ज़्यादा गंभीर रोगी नहीं हैं उनको हॉस्पिटल में जाने की बजाय वो जन सेवा संस्थान द्वारा संचालित कोविड सेंटर के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर जहाँ उनको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 4 बार भाप देना, 2 बार जो दूध देना, 4 बार उसका टेम्परेचर चेक करना और 4 बार उसकी ऑक्सीजन चेक करना, उसके अतिरिक्त जो भी सामान्य दवाइयाँ हैं वो भी देना, ये सारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने से ऑक्सीजन की भी सुविधा यहाँ पर मिल गई है और रोगी जो भी ज़्यादा गंभीर नहीं है वे यहाँ आकर के जन सेवा संस्थान द्वारा दी गई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस कार्य के अंदर समाजसेवी संस्थाएं भी और व्यक्ति भी सहयोग दे रहे हैं। इसके अंदर MTFC के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय रूप से सहायता दे रहे हैं और LPS बोसाड के MD श्री राजेश जैन जी का इनका बहुत बड़ा सहयोग इस काम के अंदर है। इस आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, सहयोग संभाल रहे हैं हमारे को हर तरीके से। और मैं सभी का आह्वान करता हूं कि संस्था के साथ में जुड़ें, संस्था को सहयोग करें और संस्था से सहयोग लें। धन्यवाद।